चलिए क्लास 10th का ये चैप्टर है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम में 12 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसका पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में फॉर्मूला लिखवाएंगे। तो हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति मतलब ये होता है इसमें थ्री एंगल्स मतलब 3 कोण रहेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको नाम देंगे, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसको याद करेंगे, इसको बेस याद करेंगे, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस, और इसका नाम दे देंगे ABC। ठीक। अब इसको हिंदी में अगर लिखना रहेगा तो इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। अब देखिए आगे, अगर आप चाहे इसको बेस लिखिए, चाहे परपेंडिकुलर लिखिए, चाहे हाइपोटेनियस लिखिए, चाहे कर्ण लिखिए, चाहे लंब लिखिए, चाहे आधार, आपका आंसर वही आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो आपको आसान लगेगा आप लोग वही याद करेंगे। तो हम फार्मूला इस पर बताते हैं। फार्मूला है क्या? पहला फार्मूला इसका क्या होता है? पहला इसका थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय क्या है? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पहला है, यानी कि इन तीनों में से कोई दो मान दिया रहेगा, एक मान नहीं दिया रहेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे? तीसरा वाला मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे आपका लंब दे देगा 9 दे देगा, या मान लीजिए यहाँ पे दे देगा आपका 16 दे देगा, और यहाँ पे दे देगा 9, और हमें निकालना रहेगा क्या? कर्ण निकालना रहेगा। तो इसी पर रख देंगे। यानी यहाँ पे लंब में दिया है कि ना दिया है? 16, तो 16 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। और छोटा रख लीजिए मान को, और छोटा रख लीजिए, थोड़ा आपको और समझ में आएगा। 5 रख लीजिए, और यहाँ 4 रख लीजिए, तो लंब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि आधार यहाँ पे 4 है। क्या है? 4 है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 में 5 का करेंगे, 5 5 25, और 4 में 4 का करेंगे 16 हो जाएगा। इंटू किया जाता है, आप जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, और 2 1 3 1 4। किसका मान निकला है? अभी कर्ण स्क्वायर का मान निकला है। हमें चाहिए सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण इक्वल टू बराबर हो जाएगा स्क्वायर जो है यहाँ पे आएगा, तो अंडर पे बन जाता है 41 हो जाएगा। यानी कर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? √41। कहने का मतलब ये है पाइथागोरस थ्योरम में दो वैल्यू कोई भी देगा, चाहे ये दे देगा ये निकालना रहेगा, ये दोनों दे देगा तो ये निकालना रहेगा, ये दोनों दे देगा तो ये निकालना रहेगा। जैसे ये दोनों वैल्यू हम खुद रखे हैं और कर्ण यहाँ निकाल के बताए, इस तरह से आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर्मूला एक ही होता है। फार्मूला अगर हमको 3 चाहिए तो तीनों बना लेंगे। पहला फार्मूला यही हो जाएगा। दूसरा वाला कैसे बनेगा इसका? अगर लंब का निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आधार का चाहिए तीसरा फार्मूला, तो आधार पहले आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। आप लिख लेंगे इसको, लंब को परपेंडिकुलर लिख लेंगे, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस लिख लेंगे। आपको जैसे समझ में आएगा, दोनों तरीका इसलिए बता दिए, दोनों लिखवा भी दिए हैं, आप लोग लिख लेंगे। इस ये फॉर्मूला हमारा हो गया 3, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम आगे इस फॉर्मूला कुछ और होते हैं जो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा उसका यूज होता है। पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर P, या कर्ण को H, P/H हो जाएगा इंग्लिश में। हिंदी में लंब बटे कर्ण, और हिंदी में P/H। इसी तरह साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को क्या हम लिखते हैं? बेस लिखते हैं, और कर्ण को क्या लिखते हैं? हाइपोटेनियस लिख देते हैं। और उसके बाद आपका टेन थीटा होता है,
टेन थीटा को बोलते हैं हम लंब बटे आधार, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। ये तीन फॉर्मूला रेशियो वाले होते हैं। अब आगे और हैं, जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ल बटे लंब होता है। अब इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, कर्ल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी तरह से आगे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा को हो जाएगा कर्ल बटे आधार। अब इसको इंग्लिश में कर्ल को हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस और आधार को लिख लेंगे बेस। इसी तरह कोट हो जाएगा कोट थीटा, इसका हो जाएगा लंब, आपका टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार होता है बेस इंग्लिश में और लंब का हो जाता है परपेंडिकुलर। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में फार्मूला लिखवाए हैं, आदि ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैथ में काम करेगा, इंटर में फर्स्ट ईयर में भी है। अब इसके बाद और भी फार्मूले होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट फार्मूला इसके आगे होता है। ये तो पहला पार्ट का फार्मूला हो गया। दूसरा पार्ट का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। अब इसी तरह नेक्स्ट और होता है कोसेक थीटा बराबर, इसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ठीक है। अब आगे इसका कोसेक कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा। अब आगे नेक्स्ट टेन थीटा का होता है, टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है 1 टेन। ये सब फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन लगाएंगे, टेंथ में भी लगता है और इंटर फर्स्ट ईयर इंटर में भी क्वेश्चन इस पर लगाया जाता है। अभी दो और हैं, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब सारे फार्मूले कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। आप लोग बने रहिएगा, जब भी पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। और भी फार्मूले होते हैं, चलिए और लिख देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी फार्मूला है। आगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला जो होता है इसी से दोनों निकला होता है, इसी से दोनों निकला होता है, इसी से आप निकाल लेंगे। मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे, बताएंगे। और भी फार्मूला है, नेक्स्ट हम बताएंगे आगे।